नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। गिरते बाजार में आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव आ तो रहा नहीं है भारत को लेकर, लेकिन मैं आप सभी के साथ एक बड़ी बेहद पॉजिटिव खबर शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, गिरते बाजार में अगर कुछ भी सहारा मिल जाए ना तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस आ जाता है, इन्वेस्टर्स को मोटिवेट हो जाते हैं और फिर होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा साहस मिल जाता है तो वो अपनी पोजीशंस को होल्ड कर लेते हैं। हमारे लिए ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बाजार जब टूटता है ना तो हर दिन नुकसान होता है, बड़े लेवल पे नेगेटिव चीजें आती हैं चारों तरफ। देखो, बाजार टूट रहा है तो नेगेटिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी बाजार बीते 6 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू अगर टूट रहा है तो उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? FIIs की सेलिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंटिन्यू बेच रहे हैं, कैश मार्केट में भी बेच रहे हैं, फ्यूचर्स में भी बेच रहे हैं। कल मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, रील भी बनाई थी, जहां मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ की सेलिंग करी है मई में, और मई में केवल 8 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं अभी तक, 7 या 8 है, मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं करी है। और फ्यूचर्स में भी अगर आप देखोगे तो लगभग 12-13 हजार करोड़ की सेलिंग कर दी है। और DII जो सामने से खरीदते हैं उन्होंने कितना खरीदा है? 15-16 हजार करोड़ का। रिटेल कैटेगरी ले नहीं रही है, तो ये जो एडिशनल 15-20 हजार करोड़ की जो सेलिंग बच रही है ना, ये बाजार को गिरा रही है। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट ठीक है, अमेरिका लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है, सब कुछ ठीक है वहां पे, लेकिन हम लोग टूट रहे हैं। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है सेलिंग के अलावा। अब ऑब्वियस है, बिकवाली तभी तक कर सकते हो आप जब तक आपके पास माल है। अब मैंने भाई 1 लाख का माल खरीद रखा है, मैं 5,000 आज बेच दूंगा, कल 5,000 बेच दूंगा, परसों, लेकिन जैसे ही 1 लाख का माल खत्म हो गया फिर तो मैं बेच नहीं पाऊंगा, मुझे एडिशनल खरीदना पड़ेगा। तो सिंपल है, ये सेलिंग रुकेगी जरूर जब आप माल बिक जाएगा तो। और एक बात ये भी क्लियर है कि इंडिया एज अ इकोनॉमी सबके फेवरेट थे और अभी भी हैं GDP ग्रोथ के मामले में, आप देख सकते हो। अब ऐसे में मैं क्या पॉजिटिव लेके आया हूं वो समझिए। देखो, ये सारी चीजें नेगेटिव चल रही हैं और ये जो पॉजिटिव खबर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी बाजार चल देगा, कल से चल देगा। ये जिसने रिपोर्ट निकाली है वो है सिटी। अब सिटी भी पता है, सिटी को भी पता है कि ये वो 2-4 दिन की रिपोर्ट नहीं है, ये आगे के 6 महीने 1 साल का आउटलुक है जिसका उसके लिए व्यू है और उसी के लिए एक पॉजिटिव चीज है। अब सिटी क्या कह रहा है? सिटी ने ना भारत को लेकर बड़ी पॉजिटिव कमेंट्री मार दी है। सिटी ने चाइना पे तो न्यूट्रल रेटिंग दे दी है। सिटी शिफ्ट चाइना स्टॉक्स टू न्यूट्रल, चाइना की कंपनियां न्यूट्रल। आपको लगता होगा कि इन सबसे क्या ही हो रहा है यार, ठीक है चाइना का स्टॉक न्यूट्रल हो तो क्या। और इंडियन स्टॉक्स पे उन्होंने रेज करा है अपना ओवरवेट टारगेट। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? अब जितने भी सिटी के इन्वेस्टर हैं या सिटी ग्रुप को फॉलो करने वाले इन्वेस्टर हैं, उन सबको एक चीज क्लियर हो गई, भारत की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल मार्केट में जो निवेश करते हैं, FIIs कौन है? जो बाहर के लोग हैं भारत में निवेश कर रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि चाइना पे तो यार न्यूट्रल रेटिंग है, भारत के स्टॉक्स में निवेश करो। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा टर्न अराउंड करें। और दूसरी तरफ एक चीज और है, मेरे को तो देखो बड़े लोगों से लगता है बहुत ज्यादा डर। मेरे को तो ये लगता है छोटे लोगों को पीसने आते हैं, बस कुचलने आते हैं। क्योंकि देखो FNO में तो जीरो सम गेम है, अगर कोई हारेगा तभी कोई जीतेगा, अगर दोनों से कोई जीतता है तो वो ब्रोकर है, वो तो अपन है नहीं। तो सिंपल है, ये जो रिपोर्ट वगैरह होती है ना, मैं इन पे वैसे ट्रस्ट नहीं करता हूं, बट मैं वीडियो बनाता हूं तो अपडेट शेयर करता हूं। मेरे को ऐसा भी लगता है कि ये लोग ट्रैप ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ खराब हो रहा है, ये इंडिया पे पॉजिटिव हो रहे हैं, पता चले इंडिया के स्टॉक्स में ही बिकवाली करवानी हो, तभी तो ये इन्होंने पॉजिटिव निकाली थी कि खरीदने के लिए हम बोल रहे हैं ओवरवेट, तो कोई आके खरीदे तब ये बेच पाए। मैं अगर कोई सौदा बेचना चाहता हूं तो मेरे को बायर चाहिए। अब मैं किसी की जब पॉजिटिविटी दिखाऊंगा तभी तो मैं अपना माल बेच पाऊंगा, तभी तो कोई बायर आएगा। ये सारे मेरे अजम्पशन है, लेकिन फैक्ट रिपोर्ट ये कह रही है कि सिटी ने चाइना के स्टॉक्स पे न्यूट्रल रेटिंग दी है और इंडिया के एंड रेजेस इंडिया टू ओवरवेट, इंडिया को ओवरवेट पे अपग्रेड कर दिया है। तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। हालांकि लेट्स सी, वो तो वक्त बताएगा कि वो ट्रैपिंग थी या असली में रेटिंग अपग्रेड करी थी। ओवरऑल आपको इतना जरूर करना है, मेरे को सिंपल चीज दिखती है यार कि जो वॉलेटिलिटी चल रही है, चाहे इलेक्शन का केस हो या FIIs की सेलिंग का केस हो, अपना बाजार आउट परफॉर्म अभी तक तो कर रहा है और आने वाले समय में भी करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग्स में दम है। Q4 खराब हो रहा है तो आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टेड रहिए। बाकी आज शाम को मैं बताऊंगा कि बाजार में फ्रेश कहां तक की सेलिंग दिखती है, या फिर अभी ये जो बॉटम बन गया है कल, वो बॉटम बन चुका है। अगर 22,000 के ऊपर हम लोग आज बंद हुए तो न्यूट्रल रहूंगा मैं। 22,000 छोड़ो, आज हम दिन के हाई स्तर पे बंद हुए और शाम को FIDI का डेटा पॉजिटिव आया, तो अपन ने जो कल लो लगाया है ना, वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म का लो हो जाएगा।
अगर आज हम वापस 22,000 के नीचे निकल के बंद हो रहे हैं तो फिर तो बेकार है यार। फिर समझ लो ये अभी आपके लिए 21,700 तक का घर खुला हुआ है पूरी तरीके से। तो ये कुछ अपडेट्स थी मेरी तरफ से जो मैंने शेयर करनी थी, मैंने कर दी है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।